हाउ आर वी सेटलिंग द रिटायरिंग पार्टनर? कुछ दिया है वहां पे? कुछ नहीं दिया तो क्या करने का? सफिशिएंट कैश? आई डोंट थिंक सो। कितना आ रहा है उसको देने का? 1 लाख से ऊपर कैश तो आई नहीं, चिंदी है 34,000। तो क्या करना है आपको? लोन में ट्रांसफर करके रख देना है कि नहीं? तो एज लोन ढूंढ लो पहले, ए को रवाना करो। यहाँ पे रिटायरमेंट हुआ, खत्म। रिटायरमेंट में 2 ही चीजें की हमने, गुडविल और रिवैल। गुडविल और रिवैल खत्म किया, रिवैल अपना रिटायरमेंट का, इसको रवाना करो। कितना है इसका? देखो खत्म किया। हाँ जी, 127,001 एज लोन ढूंढ लो। क्रेडिट माइनस डेबिट, ए गया बाहर। अब ए के जाने के बाद बी और सी आराम से शाम को बैठ के चाय पी रहे। क्या कर रहे थे? चाय पी रहे। तो उनको लगा कि अरे 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 डेटर का फोन आ रहा है, डेटर का फोन आ रहा है, चलो उठाते हैं। डेटर बोला अरे सर जी मेरा धंधे में लॉस हो गया है, मैं आपको पैसा शायद नहीं दे पाऊंगा। और बी और सी की फटी। बोला अरे बाप रे, अभी 2% हमने आरडीडी बनाया और अभी साला बोल रहा है और पैसा नहीं देगा। तो चलो आरडीडी बढ़ा देते, चलो आरडीडी बढ़ा देते। ये कौन कर रहा है? बी और सी। तो नाउ लिसन, this RDD which has been increased from 2% to 6%, तो 4% का एक्स्ट्रा वो लाइन पर valuation arising out of the above agreement, last para, where goodwill 56,800 and furniture 10,980. ये समझ में आया आपको? ये तो revalue था। B and C agreed as between themselves to continue the business sharing profits in the ratio of 3:2. That is a new ratio. Cool. And decided to eliminate goodwill from the balance sheet, वो कर दिया हमने। To retain the fixtures on the books at the revised value, वो भी कर दिया हमने। And to increase the provision for doubtful debts to 6%. The provision has been increased but not by A, B and C all. It was done by only B and C. This is the post-retirement phase. Now, is this a gain or a loss? It's a loss. Obvious loss है। RDD बढ़ा है तो it's a loss. नॉर्मली आप क्या करते थे? सुनो, इधर लिखते थे 2 RDD, फिर वो लॉस तीनों में जाता था। बट अब ये RDD और सेकेंड इफेक्ट RDD का इन द बैलेंस शीट। अब मेरे को RDD का बैलेंस शीट तो है, लेकिन वो लॉस 3 में नहीं करना है। तो आई कैन नॉट पुट इट अंडर दिस रिवैल। सो व्हाट विल बी द एंट्री? देखो आप क्या करते थे पहले, P&L एडजस्टमेंट टू RDD और फिर कैपिटल टू P&L एडजस्टमेंट। ये लॉस ट्रांसफर होता था, इसको काट दो। तो नेट इफेक्ट क्या हुआ? कैपिटल टू आरडीडी। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? कैपिटल घटा आरडीडी बढ़ा। आरडीडी इज लायबिलिटी बढ़ा और कैपिटल घटा मतलब लॉस। लेकिन ये लॉस किसको चिपका हो गया? बी एंड सी। तो बेसिकली एंट्री फॉर आरडीडी क्या बनेगी? बी सी टू आरडीडी। बी सी टू आरडीडी है क्या? समझ में आ रहा है? इट्स P&L टू आरडीडी ओनली, बट P&L टू आरडीडी एंड कैपिटल टू P&L। वो लॉस जा रहा है कैपिटल में, P&L उड़ा दिया, तो स्ट्रेट क्या बना? कैपिटल टू आरडीडी। और कितना आरडीडी है, कितना आरडीडी ये लोग शेयर करेंगे? 4%। 6 नहीं, ये 2 तो ऑलरेडी था। 4% ऑफ व्हाट? डेटर्स। 93,500 का 4%, इसका डबल बेसिक 3740। एंड इन विच रेशियो यू नो? हाँ, 3:2। 2 to 4। समझ में आया ये एंट्री? अगर ऐसे कुछ और एसेट इनका मर्जी में आता, अरे फिक्सचर गलत वैल्यू हो गई, 10,980 नहीं होना चाहिए, 10,980 नहीं होना चाहिए, 10,000 होना चाहिए, तो 980 से घटाओ, 980 से घटाओ। तो ये भी डिसीजन बी और सी ने लिया हुआ है ना, तो वो लॉस भी कौन बेयर करेगा? बी और सी। तो एंट्री क्या बनेगी? इट्स अ लॉस। तो बी सी टू फिक्सचर्स, बी सी टू फिक्सचर्स। बोला कि नहीं, अरे इन्वेंट्रीज को बढ़ा देंगे, इन्वेंट्रीज को बढ़ा देंगे 10,000 से। कितने से बढ़ा देंगे? 10,000 से। तो गेन है ना, तो गेन भी कौन लेगा? बी और सी। तो एंट्री होगी इन्वेंट्रीज टू बी सी, इन्वेंट्रीज टू बी कैप टू सी कैप। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वी वोंट गो थ्रू रिवैल, वी विल डायरेक्टली गो टू कैपिटल। वही अलग, रिवैल पे जाने के बदले डायरेक्टली काम एडजस्ट करने का। इफ इट्स अ लॉस, यू विल क्रेडिट कैपिटल और डेबिट कैपिटल।
If it's a loss, you debit capital. Capital decrease. If it's a gain, you credit capital. But do it directly through capital. Don't do it through reval, because in reval you are having all the three parts. हमें डायरेक्टली कैपिटल से करना। समझा कि नहीं बताइए। तो BC to RDD है, तो BC में क्या लिखूंगा मैं? 2 RDD अकाउंट, B और C में कितना है? 2244 and 1496. This is in the ratio of 3:2. अब जाके इनको शांति मिली। अब ये बैलेंस लेके आराम से चाय पियेंगे। और ये 2 बैलेंस CD, 2 बैलेंस CD कितना आ रहा है B और C का? बताओ। 70449 and 51940। ये जाएगा नीचे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, B कैप एंड C कैप। 70449 and 51940। how much उसका उसके ऊपर नहीं, डेटर अभी तक घटा ही नहीं है। आरडीडी ग्रॉस स्टेटस पर ही होता है हमेशा, नेट पे नहीं। अच्छा सुनो गाइस, डोंट डू लाइक दिस। डेटर्स 93,500 था, उसमें से पहले 2% माइनस किया, फिर जो बैलेंस है उसमें 4% ही लेना है, टोटल पे ही लेने का। क्योंकि डेटर ने अभी तक कुछ बोला, वो पैसा देगा कि नहीं ऐसा ना नहीं बोला है। आपको लग रहा है, पहले लग रहा था 2% नहीं देगा, अब लगता है 6% नहीं देगा। तो एक्स्ट्रा 4 भी वही 93,500 पे लेने का। समझा कि नहीं? ग्रॉस डेटर्स ऑलवेज। ये बराबर है क्या? 1 2 2 3 8। अब मुझे एक बात बताओ, जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तब उसमें ऐसे क्या, सबसे पहले गुडविल दिखेगा कि नहीं? फिक्सचर कितना दिखेगा पता है? हाँ जी, 10,980 रिवाइज्ड वैल्यू। इन्वेंट्रीज कितना दिखेगा पता है? बताओ मुझे। 157,300 है ना। और आपको ये डेटर्स, इसमें बैलेंस शीट पूछा नहीं है, खाली कैपिटल पूछा है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। 93,500 माइनस आरडीडी कितना करूंगा बताओ मुझे? 60%। 2 4 6 10 हम कितना टका आरडीडी माइनस? क्यों पता है? पहले 2% हो चुका है, वो तीनों ने शेयर किया, फिर 4% से और बढ़ाया, तो टोटल 6%। कितना आता है? 5610 आ रहा है। हेलो एंड 86 आई थिंक 87 390 check cash I think will remain same, right? 890। What 87 890 trade payables are also same I think। और कुछ है? नहीं, it should tally 17670। 176,779 check। इस समय कैश की जरूरत नहीं थी, कुछ था ही नहीं। 280। इधर 9 है, इधर कैसा 0 आ रहा है? सर हाँ, क्या है टोटल? 291,080। बताओ मुझे क्या किया हमने सब में? 3 पार्ट में समझा। पहले पार्ट में क्या हुआ बताऊंगी? प्री रिटायरमेंट। प्री रिटायरमेंट खुजली चढ़ी है लोग। अब तक का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:4, एक दिन में चेंज हो ही रहा था 3:2, लेकिन नहीं, हमें तो 1 साल पहले से चेंज करना। तो इन्होंने क्या सोचा, 1 साल पहले से चेंज किया रेशियो। 543 का क्या बनाया? 344। 543 का बना दिया
344। तो 1 साल का प्रॉफिट निकाला, उसको रिवाइज किया, उसको न्यू रेशियो में ट्रांसफर किया। अब इसने एक डाउट पूछा था, मस्त डाउट था वेदांत ने। क्या पूछा कि आपका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब भी चेंज होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब भी चेंज होता है तब भी गुडविल आती है ना, तब भी गुडविल आती है। क्योंकि जब रेशियो चेंज हुआ तो बाहर वालों को थोड़ी पता रेशियो चेंज हुआ, वो तो आते रहेंगे, बिजनेस करते रहेंगे, तो उसमें भी कोई गुडविल की एडजस्टमेंट हो सकती है। लेकिन हमारे यहाँ ना रिटायरमेंट की गुडविल कर ही रहे हो, ये जो गुडविल है ना रीवैल्यू की ही है, तो इसमें वो गुडविल इंक्लूडेड है, अज्यूम कर, अलग से कोई गुडविल एडजस्ट करने की जरूरत नहीं, समझा। वरना अगर आइसोलेशन में जब भी सॉरी पीएसआर चेंज होता है तब गुडविल आती है, मतलब एस्टिमेटेड प्रॉफिट होते हैं, फ्यूचर के प्रॉफिट जो 1-2 साल तक पुराने रेशियो में जाने चाहिए, तो उसको भी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करना पड़ता है। तो हमने किया भी एग्जांपल्स में, अगर देखा होगा स्टार्टिंग वाले एडमिशन में पता रेशियोज किए थे बहुत सारे, चेंज इन पीएसआर, उसमें चेंज इन पीएसआर में भी गुडविल की एंट्री मारी थी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, बोला था ना, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो या चेंज इन पीएसआर, एक सम की क्या था जहाँ पे एडमिशन भी हो रहा था और चेंज इन पीएसआर भी हो रहा था, तो दोनों की गुडविल की एंट्री साथ में गई। यहाँ पे गुडविल में वो गुडविल भी पड़ी हुई, ओके, ये ना होती तो अलग से कोई गुडविल दी जाती जो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करनी पड़ती। यहाँ पे गुडविल साथ में है, सब कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा, तो बताओ मुझे पहले क्या किया हमने, प्री रिटायरमेंट में क्या किया, पुराना प्रॉफिट निकाला, सब नया एंट्री एडजस्टमेंट करके नया रेशियो में ट्रांसफर कर दिया, खत्म। रिटायरमेंट फेज वो नॉर्मल, वो आया, वो खत्म होने के बाद पोस्ट रिटायरमेंट में एक और चिंदी सा चीज डाल दिया। क्या किया वो लोग ने, आरडी बढ़ा दिया। इसके जगह पे और भी कुछ एडजस्टमेंट डाल सकते हैं, टेंशन नहीं लेने का। वो सारे एडजस्टमेंट कौन शेयर करने वाले, बी और सी, इन विच रेशियो 3:2। अगर गेन है तो कैपिटल बढ़ेगा, क्रेडिट होगा, और लॉस है तो कैपिटल, एंड सेकंड इफेक्ट इन द एसेट और लायबिलिटी। सॉर्टेड है, काम खत्म। जर्नल ड्रॉ करो। मॉक टेस्ट में 15 या 20 मार्क का है, फुल। अभी के पेपर्स भी ऐसे हो रहे हैं ना, आईसीआई टफ कर रहा है, पेपर्स भी लेवल बढ़ा रहा है और रिजल्ट भी स्क्वीज कर, दोनों जगह से। आज लास्ट रिटायरमेंट, अभी डेथ चालू है, आज ही स्टार्ट में ड्रॉ फास्ट किया जर्नल। पहला एंट्री ओ गाँव वालों, फर्स्ट एंट्री कैपिटल में से प्रॉफिट निकाल के डालो किधर, पीएनएल एडजस्टमेंट। एंट्री होगी एबीसी कैप टू पीएनएल एडजस्टमेंट। स्टार्ट, एबीसी कैप टू पीएनएल एडजस्टमेंट, एबीसी कैप टू पीएनएल एडजस्टमेंट, एबीसी कैप टू पीएनएल एडजस्टमेंट। कितनी है ना, 48, 20, 16 and 12। ABC cap to P&L adjustment, ये 20, 16, 12 and 48, 20, 16, 12 and 48। ABC cap to P&L adjustment समझा? नरेशन लिखो, being, अरे नया भाई, being profit transferred from capital to P&L adjustment, being profit transferred from capital to P&L adjustment, being profit transferred from capital to P&L adjustment। फिर एक ये उसको रेम्यूनरेशन का एंट्री, ये क्या होगा, वो क्लोजिंग P&L एडजस्टमेंट। अरे सैलरी टू एंट्री, सैलरी टू पार्टनर अकाउंटेबल टू पार्टनर्स कैपिटल, तो बोनस टू बी अकाउंटेबल टू बीस कैपिटल, बोनस टू बी अकाउंटेबल टू बीस कैपिटल। डायरेक्टली यू कैन डू रीवैल्यू टू कैपिटल या P&L एडजस्टमेंट टू कैपिटल। P&L अप्रोप्रिएशन में किया था यार, P&L अप्रोप्रिएशन टू कैपिटल।
वो डायरेक्ट करो। पीएनएल, फिर आप बोलते थे हरी घड़ी पीएनएल अप्रोप्रिएशन अप्रोप्रिएशन अप्रोप्रिएशन, तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू बी कैप चलेगा क्योंकि दो एंट्री है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू बी एंड बोनस टू कैपिटल। तो बोनस बोनस कट करके पीएनएल एडजस्टमेंट टू बी कैप या फिर बोनस टू बी अकाउंट डेबिट टू बी कैप, दैट इज बेटर। बोनस टू बी अकाउंट डेबिट टू बी कैप, हाँ पीएनएल एडजस्टमेंट टू बी कैप भी राइट है, चलेगा। पीएनएल एडजस्टमेंट टू बी कैप भी चलेगा या बोनस टू बी अकाउंट डेबिट टू बी कैप, बोनस टू बी अकाउंट डेबिट टू बी कैप 4,000 ही है ना, खाली बी को जा रहे हैं, किसको देने का खाली बी को जा रहे हैं। बोनस अरे भाई लोग, बोनस टू बी अकाउंट डेबिट टू बी कैप 4,000। सब परीक्षा में दिमाग नहीं चला, छोड़ दो यार। समझ में आया? बोनस टू बी कैप अकाउंट डेबिट टू बी कैप। चलो अभी पुराना ब्लॉक, ये वाला एंट्री क्या होगा? Being remuneration, sorry, bonus payable to be. Being bonus payable to be. Being bonus payable to be. Bonus payable to be. The bonus to be recorded. या bonus to be credited. Bonus payable to be. Salary करते हो ऐसे। थर्ड एंट्री क्या होगा? पीएनएल एडजस्टमेंट टू एबीसी, ये वाला 44, 12, 16, 16। P&L adjustment to ABC 44, 12, 16, 16 being revised profits transferred to partners capital in new ratio. Being revised profits transferred to partners capital in new ratio. रिवाइज पीएसआर भी लिख सकते हो या न्यू रेशियो। रिवाइज प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल इन न्यू रेशियो या रिवाइज्ड पीएसआर, इन रिवाइज्ड पीएसआर भी लिख सकते हो। ओके, कूल। देन यू कम टू रिटायरमेंट। पर रिटायरमेंट में दो चीजें ली, एक तो गुडविल और फिर रिवाइज। गुडविल की एंट्री क्या थी? दो एंट्री थी गुडविल की, पुराना साफ किया। क्या होगा? एबीसी टू गुडविल, एबीसी टू गुडविल, यहां से फिगर उठाओ। एबीसी टू गुडविल, ये वाला एबीसी टू गुडविल 40,000, 16,667, 33, 10,000 and 40,000. Being old goodwill written off in old ratio. नहीं, प्री रिटायरमेंट अलग रखो, रिटायरमेंट अलग, पोस्ट अलग। Being old goodwill written off in old ratio. Being old goodwill written off in old ratio. या simply being old goodwill written off. Being old goodwill written off in old ratio. या simply being old goodwill written off. Being old goodwill written off. Written off. Sorted है? Hello. उसके बाद न्यू गुडविल का एंट्री क्या होगा? ये BC2 है। BC2 है। शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड इन पार्टनर्स कैपिटल, शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड इन पार्टनर्स कैपिटल BC2 है। शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। Share of goodwill adjusted in partners capital account. Okay? एक मिनट का लाइन बनाओ। Share of goodwill adjusted in partners capital account. Sorted है? हेलो, समझा? अभी रिवाइल के 3 एंट्रीज। This is entry number 5, 6, 7. अच्छा हाँ, ये 5. Entry number 6, 7, 8.
कोई एक करो फटाफट। एंट्री नंबर 6, 7, 8 फटाफट। गुड। 6, 7, 8 आ रिवाइज, ये तो आता है ना नॉर्मल। 6, 7, 8 अरे फिक्सचर टू रिवाइज, फिक्सचर टू रिवाइज 2780 फिक्सचर रिवाइज, रिवाइज टू RDD 1870 RDD रिवाइज and reval to ABC, profit on reval transfer. Come on guys, quick. हो गया? रिवाल टू ABC सॉर्टेड है, ये रही 6, 7, 8 रिवाइज टू ABC, प्रॉफिट ऑन रिवाइज ट्रांसफर। और क्या एंट्री आएगी बताओ मुझे। ये लोन वाले को खत्म करो अभी, पहले लोन आएगा ना, इसको खत्म करते हैं। ये तो पोस्ट रिटायरमेंट, तो ये आएगा एक आप टू एज लोन 127001, एक आप टू एज लोन 127001, 127001 being balance in AGF transfer to एज लोन। हाँ सर, इसका छोड़ा। बैलेंस इन एरिया ट्रांसफर टू एज लोन। उसके बाद हाँ जी, RDD का क्या होगा पता है आपको? BC to RDD, ये रहा 10th एंट्री, लास्ट है। BC to RDD being RDD raised by B&C in new ratio, being RDD raised by B&C new ratio, being RDD raised by B&C in new ratio। आज का वीडियो कितने बजे आएगा? being RDD raised by B&C in new ratio। अभी सुनो, अभी नेक्स्ट सब है 19th सम है, being RDD raised by B&C in new ratio। सुनो 19 सर, ओके। देखो, मैंने आपको एक ब्रीफ स्ट्रक्चर बता दिया है प्रीवियस सम। अभी नेक्स्ट सम में आपको थोड़ा एक स्टेप और उसमें अप्लाई करना।